राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम। दोस्तों, आप सभी ने श्री नीम करोली बाबा के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो शायद से आपको ना पता हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, श्री नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1900 के आसपास हुआ था और मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। उनके पिताजी का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। और दोस्तों, क्या आपको पता है नीम करोली बाबा की शादी मात्र 11 वर्ष की उम्र में हो गई थी। दोस्तों, बाबा के अनेक नाम थे। जब बाबा जीवित थे तब लोग उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा नाम से जानते थे। चलिए दोस्तों, बाबा की कुछ चमत्कार की कहानी सुनते हैं। हुआ ये था, अंग्रेजों की समय की बात थी जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं थी। लेकिन जब टीटी आया तो उसने बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में उतार दिया। बाबा का क्या था, बाबा अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। तो फिर रेल के ऑफिसर्स ने रेल को चलाने के लिए कहा और गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। लेकिन जब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी रेल आगे नहीं बढ़ी तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने रेल ऑफिशियल से कहा कि बाबा से माफी मांगकर उन्हें अंदर बैठा लो, और वो भी सम्मान पूर्वक। और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। तब से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। चलिए दोस्तों, नीम करोली बाबा के परिवार के बारे में जानते हैं। नीम करोली बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनका बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा का जो आश्रम है वो उत्तराखंड के ककड़ी धाम में है, जहाँ लोग देश विदेश से उनके दर्शन करने आते हैं। पहाड़ी इलाके में बने इस मंदिर में 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें से एक हनुमान जी का भी मंदिर है। श्री नीम करोली बाबा स्वयं श्री हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें ही स्वयं श्री हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आज देश विदेश में नीम करोली बाबा के अनेकों उपासक हैं जो उनको श्रद्धा पूर्वक मानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा नीम करोली बाबा के शुरुआती दिनों के बारे में जानते हैं। नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास जी के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने अपना घर 1958 में छोड़ दिया था। दोस्तों, अपना घर छोड़ने के बाद बाबा पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से घूमते रहे। इस दौरान उन्हें कई नामों से भी जाना गया। जब उन्होंने गुजरात में मोरबी के विवानिया गांव में तपस्या और साधना की तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना गया। वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से भी संबोधित किया। उनके जीवन के दौरान कैंची और वृंदावन में 2 मुख्य आश्रम बनाए गए। समय के साथ उनके नाम पर 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया। कैंची धाम आश्रम, जहां वे अपने जीवन के अंतिम दशक में रहे, 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। यह 2 साल पहले 2 स्थानीय साधुओं, प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज के लिए यज्ञ करने के लिए बनाए गए एक मामूली मंच के साथ शुरू हुआ था। वर्षों से नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ आध्यात्मिक साधुओं और दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। दोस्तों, नीम करोली बाबा ने अपना शरीर 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन भारत के एक अस्पताल में मधुमेह कोमा में जाने के बाद त्यागा था। वह रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल के पास कैंची लौट रहे थे, जहां वे अपने सीने में दर्द का अनुभव करने के कारण एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए थे। वे और उनके यात्रा साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे और उन्होंने श्रीधाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि वह डायबिटिक कोमा में थे, लेकिन उनकी पल्स ठीक थी। महाराज जी ने अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क और अपनी बाह से रक्तचाप मापने वाले बैंड को यह कहते हुए खींच दिया कि बेकार। महाराज जी ने गंगा जल मांगा। उन्होंने फिर कई बार दोहराया, जय जगदीश हरे, हर बार कम पिच में। उनका चेहरा बहुत शांत हो गया और दर्द के सभी लक्षण गायब हो गए
और फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम के परिसर के भीतर बनाया गया था, जिसमें उनका कुछ निजी सामान भी है। दोस्तों, नीम करोली बाबा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बड़े बड़े नामी चेहरे आज भी उनके आश्रम में पहुंचते हैं। जब कभी भी बाबा नीम करोली के दर पर पहुंचने वाले का जिक्र होता है तो जानी मानी विश्व प्रसिद्ध कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। कहा जाता है कि 1974 में स्टीव जॉब्स अपने जीवन का सबसे बड़ा सच, जो कि रहस्य बन चुका था, जानने के लिए नीम करोली के आश्रम पहुंचे थे। हालांकि उनकी मुलाकात बाबा करोली से नहीं हो सकी थी, क्योंकि बाबा 1973 में अपना देह त्याग चुके थे। अपनी यात्रा के दौरान स्टीव जॉब्स नैनीताल के कैंची धाम में रुके। कुछ समय यहाँ गुजारने के बाद वे वापस अमेरिका लौट गए और फिर उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई। एप्पल की स्थापना के बाद स्टीव जॉब्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे दौलत और शोहरत के शिखर तक पहुंचे। स्टीव जॉब्स को भारत में आने की प्रेरणा उनके अपने दोस्त से मिली थी। स्टीव जॉब्स के उस मित्र का नाम था रॉबर्ट फ्रीडलैंड, जो 1973 में भारत आए थे और कुछ दिन श्री बाबा नीम करोली के साथ रहे। फ्रीडलैंड के अमेरिका लौटने के बाद स्टीव जॉब्स को बाबा नीम करोली के बारे में पता चला। बाबा नीम करोली के बारे में सुनने के बाद स्टीव जॉब्स भी भारत आए। एक बार जॉब्स ने कहा था, मैं भारत यह जानने के लिए आया था कि आखिर मैं हूं कौन। मैं जानना चाहता था मेरे असल माता पिता कौन थे। बता दें कि जॉब्स के माता पिता ने उन्हें अनाथालय को सौंप दिया था। बाद में उन्हें पॉल जॉब्स और क्लारा ने गोद लिया था। दोस्तों, बाबा से जुड़ा एक किस्सा फेसबुक के मालिक मिस्टर मार्क जुकरबर्ग ने 27 सितंबर 2015 को श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया था। तब पीएम मोदी फेसबुक के मुख्यालय में गए थे। इस दौरान जुकरबर्ग ने पीएम को भारत भ्रमण की बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वे इस संशय में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या नहीं, तब एप्पल के फाउंडर मिस्टर स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत के एक मंदिर में जाने की सलाह दी। जुकरबर्ग ने बताया था कि वे 1 महीना भारत में रहे। इस दौरान वह इस मंदिर में भी गए थे। जुकरबर्ग आए तो यहाँ 1 दिन के लिए थे, लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण वह यहाँ 2 दिन रुके थे। जुकरबर्ग मानते हैं कि भारत में मिली आध्यात्मिक शांति के बाद उन्हें फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने की ऊर्जा मिली। दोस्तों, श्री नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पतंग नगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी अपनी इच्छा लेकर जाए तो वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। यहाँ बाबा श्री नीम करोली की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यह हनुमान जी की भी मूर्ति है। दोस्तों, 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा श्री नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में श्री बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। दोस्तों, रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें रामदास भी कहा जाता है, उन्होंने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। दोस्तों, श्री नीम करोली बाबा के बहुत सारे मशहूर मंदिर दिल्ली में भी हैं। उनमें से ही एक छतरपुर के पास है, जो कि काफी मशहूर है। दोस्तों, यूं तो श्री नीम करोली बाबा के अनेकों चमत्कार हैं। जैसे कि कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ऐसे ही नीम करोली बाबा के चमत्कारों की गाथाएं तो अनंत हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ नीम करोली बाबा के बारे में जानने वाली बातें। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको भी जरूर से दबा दीजिए, और अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।